powered by Zeppe. तो आपने तो यहाँ पे एक जो अगला क्वेश्चन है उसका सवाल मुझे लगता है शायद इसी बात में दे दिया कि अगर बिटकॉइन ट्रैक हो सकता है तो फिर सरकारें क्यों डरती है और बार बार इस चीज का हवाला क्यों देती है कि बिटकॉइन अनोनिमस है और इसे मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फाइनेंसिंग में इस्तेमाल किया जाता है और इसी वजह से इसका रेगुलर करना या इसको अलाउ करना देश हित के लिए अच्छा नहीं होगा। तो अगर आप कहते हैं कि बिटकॉइन एनोनिमस नहीं है, मतलब एनोनिमस इन द सेंस कि थोड़ी बहुत रिसर्च के बाद और एजेंसी के बाद ट्रैक हो सकता है, तो सरकार इतना डरती क्यों है? देखिए, एक बात समझिए कि ये सवाल इतना सीधा नहीं है। बिटकॉइन की ट्रांजैक्शन को आपकी आइडेंटिटी के साथ जोड़ा जा सकता है, पर किसी भी सरकार के लिए ये आसान काम नहीं है, क्योंकि बैंक अकाउंट के अंदर जिस तरह से आपकी दर्जनों और सैकड़ों ट्रांजैक्शंस को आपके नाम के साथ जोड़ा जा सकता है, बिटकॉइन में ऐसा करने के लिए उनको बहुत सुपर एक्सपर्ट इंटेलिजेंस हासिल करनी पड़ेगी, जो 99% मुल्कों के पास नहीं है। पहला तो ये जवाब है। दूसरी बात, एक आज की तारीख में मनी का जो सबसे बड़ा रूप है वो बेसिकली फिजिकल कैश नहीं है, वो डिजिटल है। तो डिजिटल दुनिया के अंदर सरकारों को अगर मनी की ट्रांजैक्शन डिटेल्स पता करनी है तो उनके पास एक ही तरीका है कि किस अकाउंट से किस सर्वर के जरिए पैसा घूमा। तो ये तभी हो सकता है कि सरकार अगर ये रूल बना दे कि आप ट्रांजैक्शन तभी करेंगे आपका केवाईसी अप्रूव हो। आज की तारीख में आपको सुनकर हैरानी होगी कि अगर आप पेटीएम के ऊपर 10 रुपए की ट्रांजैक्शन भी करना चाहते हैं तो आप तब तक नहीं कर सकते अगर पेटीएम का वैलेट आपका केवाईसी के नॉर्म के बीच से गुजरकर अप्रूव ना हो। जबकि बड़ी हैरानी की बात है कि 10 रुपए की ट्रांजैक्शन करने के लिए आपको केवाईसी की क्या जरूरत है, क्योंकि पेटीएम वैलेट जब नया नया आया था तो इस तरह के केवाईसी की कोई जरूरत नहीं होती थी। आप अपने बैंक अकाउंट से 2-4 हजार रुपए अपने वैलेट में ट्रांजैक्शन करते थे, और अगर आपको चाय पीनी है, आपको सिगरेट खरीदनी है, आपको सब्जी लेनी है, तो आप छोटे छोटे ट्रांजैक्शन पेटीएम वैलेट से करते थे। पर बाद में सरकार ने क्या किया, वो जो केवाईसी नॉर्म है इतना सख्त कर दिया कि पेटीएम के लगभग 20 करोड़ यूजर्स में से आधे वो केवाईसी अपडेट कर ही नहीं पाए। तो सरकारों के लिए पैसे की मूवमेंट के ऊपर कंट्रोल या सुपरविजन रखना एक तरह से उन्होंने बड़ा जरूरी बना दिया हुआ है। तो पेटीएम को कंट्रोल करना और बिटकॉइन जैसे नेटवर्क को कंट्रोल करने में जमीन आसमान का फर्क है। ओके, तो